नमस्कार दोस्तों, कहानियों का अपना एक आकर्षण होता है। वे स्वतः अपनी ओर खींचती हैं लगभग चुंबकीय शक्ति से। कुछ इसी तरह मैं आपको सुनाती चली जा रही हूँ कहानी हिरना समझ बूझी वंचरना। उत्तर पूर्व की कथा, एक मलयाली नायक की कथा जिसने प्रेम विवाह किया है एक खासी औरत से। और आगे देखिए क्या होता है। कई बार वह पहाड़ के ऊपर से निकाली गई नई सड़क पर छाता से झुके पेड़ छोटी पहाड़ियों की छांव में खड़ा होकर देर तक झील के सुदूर विस्तार को देखता, जैसे बचा लिए जाने की उम्मीद में डूबते आदमी के ऊपर उठे हाथ की उंगलियां हवा में झिलमिला रही। पानी के घटने पर डूबी सड़क का एक सिरा ऐसे ही दिखता। साथ खड़े औरंग कभी बुल्लन को पुकार कर कहता, काश मछलियाँ कभी जबड़ों में उठाए आकर पानी में डूबी सड़क का एक सिरा दिखा जाता। खासी औरंग, असमिया, बुल्लन उसकी बात काट देते। दादा, बीता हुआ कभी लौटता है क्या? सचमुच तो किसी ने कहा है, राही मर लेकिन राह अमर। सच है न, राह भी अमर नहीं, सब क्षणिक, सब मरणशील, समय के जबड़े में धीरे धीरे गुम होता है। सूरज को दिखे कई दिन हो गए थे। दिन भर जैसे एक सांवली सांझ, एक रेशमी अंधेरा, झमाझम बारिश में भीगता हुआ बादल ऐसा फटा कि लोगों के दरवाजे में कोई राह क्या चलता। मैदानी इलाकों में ऐसी वर्षा होती तो जब तक गांव संभलते, गड्ढे, तालाब, नदी, समंदर होती हुई उन्हें बहा ले जाती। कई दिनों बाद पाथर मुखराह से मारिया बाड़ा पानी बाजार माई के साथ आई तो सीधा राजन के कमरे में दाखिल हो गई। फुलबाई यानी नमस्ते अंडर ब्रैकेट, सॉरी तुम्हारा रंग बहुत चमकता है, खराब मत मानो, हम मजाक किया। वह बिस्तर पर बैठ गए। इधर बैठो, हम आपको एक बात बोलेगा। राजन बैठा तो हाथ में कागज का पैकेट पकड़ाती हुई बोली, जिम बॉम आपका लिए माई दिया तो। राजन जब तक कुछ समझता, झुककर उसने उसके कान चूमे और दौड़ती सी बाहर निकल गई। राजन के लहू में गिटार के तार तन गए। मारिया राजन के साथ घूमने लगी। नारियल की भूमि के पश्चिमी तट का अरब सागर अपने नीले विस्तार के साथ दो आंखों में सिमट आया। मारिया, तू देखती है तो लहू में हिलोर उठती। माई को कहकर आ, तू आज यहीं रुके। मारिया रुक जाती। माई को क्या चाहिए? मारिया के संग रहने वाला एक आदमी। बच्चा होने से अच्छा है, आदमी रहने से रहेगा, जाने से भी कोई बात नहीं। अर्जुन का इंद्रप्रस्थ हो भी तो उलूपी को कहाँ जाना था। तो साथ तो बहुत रहती है, बाहर लोग के साथ मदरलैंड छोड़कर एक भी नहीं। अनजान राजन को ही टोकने वाला कौन था? छुपकर भी लहराते नारियल के पेड़ों और लहरों के अनंत विस्तार में पला बचपन। मेघों के मायका शिलोंग में मारिया मिली तो अनाधीन हो गए। जीवन एक गाड़ी जिसमें ब्रेक लगाना छूट गया। जल के जाल में घिरा जीवन जल की तरह जिधर ढलान मिला चल निकला। धूप वाले दिन उत्सव की तरह आए थे। उत्तरांचल की नदियों से आई बंगालियों की प्रिय मछली महासिर लेकर मारिया राजन के कमरे में पहुंची तो
सूरज डूब गया था। राजन ने कलाई पकड़ ली। मछली माई को देकर आओ, हम भी तेरे साथ आज शिलोंग में बैठेगा। पूरे पहाड़ों पर लहराते चीड़ के शीश पर चांद का गोला रात की चौकीदारी में तैयार खड़ा था। मारिया, इंद्रधनुष चूम लूं? तू ऊपर आसमान पर जाएगा, फिर लौटकर अपना देश घर चला जाएगा। क्यों? बूढ़े हुए मर्द का मैं क्या मुरब्बा बनाना है? दोनों हंसने लगे। शहर में दंगों का कोई भय न था। दोनों बड़ा बाजार में उतरे तो माई ने राजन को पैसे पकड़ाए और पाथर मुखड़ा चली गई। दोनों भुजिया मार्केट से दिल्ली मिष्टान्न की ओर पैदल चलने लगे। टह टह चांदनी। सड़क सूनी थी। धुलकर झांझर हुए असमिया अंग पोछे की तरह झीने बादल चांद का मुंह पोंछकर साफ कर रहे थे। पाइनवुड पहुंचने के बाद दोनों घाटी में उतर गए। चारों तरफ गिरते झरनों का शोर और अछोर फैले जंगल पहाड़। आधी रात तक पत्थर पर बैठकर चांद के साथ पिघलते रहे। जब ऊपर आए, सामने आकाशवाणी वाली सड़क थी। पहाड़ झूमते पेड़ों को बाहों में लिए खड़ा था। चांदनी फागुन की अलस मादकता बटोर लाई थी। वे रात भर न सोए। मुर्गे ने बांग दी तो बिस्तर की सफेद चादर में लिपटी मारिया ने कहा, आज तुम्हें घर लेके जाएगा। मारिया, अभी रात बाकी है। कितनी? चादर संभालती उठ बैठी मारिया। बस इतनी सी कि तू अपना एक मुट्ठी रंग मिला दे तो भक्त से सवेरा हो जाए। और जो मुर्गे बोल रहे हैं, यहाँ के मुर्गे क्या रात को गूंगे होते हैं? दोनों हंसते रहे। तो फिर अपना कलर क्यों नहीं रात में मिक्स कर देता है? थोड़ा साउंड स्लीप हो जाएगा। राजन हंसा। फिर जो अमावस का अंधेरा हो जाएगा क्या करेंगे? और जो कभी सुबह ही न हो। फिर थोड़ा गंभीर होता उदास हुआ। मारिया का रंग न बदला। दोनों दिन चढ़े तक सोते रहे। यूं शिलोंग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता। सूरज के सर पर चढ़ते 10 बजे जब इस शहर का सवेरा हुआ तो वह अकेला बाजार निकला। शनि मंदिर की बगल के सोनार से चौड़े पाजेब और माई के लिए जैनसम खरीद कर गांव आया। माई सामने पड़े जैनसम को देखती, क्रॉस बनाती, ईसा को याद कर उसे आशीषती रो पड़ी थी। राजन बाहर निकला तो मुर्गियों के दरबे, लंबे कान वाली बकरियां, कमला, अनानास, आंवला, नाशपाती के दूर तक फैले बागान और सीढ़ीदार खेत, हल्दी, अदरक और लौंग जितनी छोटी कलेजा झंझना देने वाली मिर्च। वह लौटा तो हंसकर दोहरा होता रहा। दोनों पाजेब को जोड़कर माई मारिया के गले में रूपम तल्ली सा पहना रही। उसने गले से पाजेब उतारकर मारिया के पांव अपनी जांघों पर रखकर पाजेब के पेंच कसे और उसे जमीन पर दौड़ाया। अब हंसने की बारी उन दोनों की थी। मारिया हंसती और पांव पटक पटक कर पायल बजाती। उलूपी से आज तक संभवतः झनकता पाजेब पहनने वाली मारिया यहाँ पहली आदिवासी औरत हो। मैं जिधर चलने से लोग उधर उधर देखेगा। आपका कुछ घट जाएगा ना क्या? आप सही रहो तो कोई भी देखने से क्या
भारत के स्वर्णिम अतीत से जुड़ी पर सदियों से उपेक्षित इस उत्तर पूर्वी आबादी को मिशनरीज के माध्यम से जिस विदेशी शासन ने रोटी, वस्त्र और कपड़ा पहुंचाया, अपनी जीवन दृष्टि और भंगिमा दी, उसी ने इनकी मौखिक ध्वनियों को अपनी लिपि की माप में कुछ इस तरह कस दिया कि आज रोमन की जगह देवनागरी में लिखने और हिंदी में बोलने पर क्रमिक नई अर्ध ध्वनियों की अनुपस्थिति से उच्चारण आदतन अधूरे लगते हैं या फिर अनाड़ी। बड़ी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि है हमारे कहने का। धीरे बोलिए कि सुनाई नहीं। जनपदों से राज्यों और विदेश तक हिंदी की अनगिनत उच्चारण भंगिमाओं में केरला की तरह उत्तर पूर्व पहाड़ों की अपनी लय है। यह कमाल इस भाषा की जीवनी शक्ति का है कि वह अपने टोन में टूट टूट कर भी दुर्गम पहाड़ी पगडंडियों को समंदर के लहराते किनारों और रेतीले मैदानों से जोड़ती चलती है, वरना वर्षों तक न मारिया को मलयालम आता न खासी सीखने राजन मरिया से जुड़ पाता। एक दिन विशेष आयोजन पर राजन गांव आया तो पता लगा कि यह मारिया के मां बनने का जश्न है। पिता के रूप में अपने को बेजरूरी जानकर उसे पहली बार अजीब लगा। मारिया को सब मिलते देते लेते उसे कोई न पूछता। वह वहीं से ऑफिस आने लगा। मचान पर बने तलहटी के गांव, फूस के छप्पर वाले 15-20 घर, साथ ही पुरखों के अस्थि छत्र और स्मृति स्तंभ। गांव के नीचे ग्राम देवता उटिंक्यू उबासा का वास। घर में लकड़ी के काले ओखल, मुसल, अदरक, क्वाय पान की छोटी छोटी टोकरियाँ, सरौते, चूना रखने को टीन या लोहे की नन्ही पुइयाँ। घर में चीनी आदमी की आंखों से छोटी छोटी खिड़कियाँ। चूल्हे पर सूखती लकड़ी और घर लगा जानवर का तबेला। बैठने के लिए मारिया माई के बनाए बांस बेत के कलात्मक मगर मजबूत मोढ़े। किसी को फिक्र हुई न, जल्दी राजन ने ही जिद की तो मारिया गिरजा में ब्याह करने को राजी हुई। 3 महीने बाद पहली बेटी हुई तो राजन के सपनों को पंख लगा। एडमंड लेडिकॉन में पढ़ाएगा, सितारों के फ्रॉक, घने घुंघरुओं वाले नन्हे पाजेब पहनाएगा। ब्याह करेगा तो कितने मील से लाएगा बिजली की जगमग लड़ियाँ। बारातियों के पाँव में कितने बोरे अबरक बिछाएगा। राजन बिल्ली के सिरहाने दही जमाता हुआ कैसा बना रहा स्वप्नदर्शी स्वप्न जीवन। अवकाश के समय दोनों तेजपत्ता की डालियां तोड़कर गांठ बनाते, साबुदाना के पेड़ काटकर उसके तने छीलते, मुलायम टुकड़ों को कूट पीस कर लाल आटा बनाते, जिसे चावल के साथ पकाकर मारी शराब का शौक पूरा करते। मारिया मक्के, ज्वार, संतरे, आलू, बीज वाले केले को जमाकर पोटलियां बनाती, बाजार में बेचती। राजन की आमदनी मांग कर रखती और 5-10 रुपए के लिए उसे अपने नखरों में घंटों लपेटे रखती। कभी केरला जाने की जिद करता तो नाक भाव सिकोड़ती। दूसरी जगह या मातृसत्तात्मक रुतबा उन्हें कहाँ मिलना था कि सोने से लदी मालकिन बनी रहे और उनकी उंगलियों में बंधे अर्थतंत्र की डोर के दूसरे सिरे पर लिपटा आदमी कठपुतली बना
उम्र गुजार दे या ऊब कर चला जाए। राजन 12 पैबंद वाले जीन्स डाले बिना वेतन के मजदूर मर्दों को देखकर भी तेरी आंख न खुली तो दोष किसका था? जब तक लोभी जिंदा है ठग कहीं भूखा मरेगा। माई के पर मरते फीके पड़े पिकनिक, पार्टियां छूट गई। माई हर रविवार कितने कितने सामान जोड़कर सबको लिए जाती। पोली ग्राउंड, लालचंद बस्ती, बाड़ा पानी झील, मौसम राम चेरा पूंजी के गर्मी में सूखते, वर्षा में उमग आते 7 बहन वाले झरने, दिखते बांग्लादेश के गांव खेत, शरणार्थियों का बेरोक टोक आना। इस बात पे भी हिंदुस्तान में मतलब भाला और फरसा निकला है। माफ़ कीजिएगा, मुझे हल्का बुखार, अगर थोड़ा सा मैं इधर उधर करती हूँ तो बुरा न मानिएगा, लेकिन मुझे इस कहानी को पढ़ के सुकून मिल रहा है। और हम कोरोना लॉकडाउन में हैं दोस्तों, घर से बाहर नहीं जा सकते, और ये मुझे थोड़ा जीवंत बनाती है कहानी का इस तरह से पढ़ना। सोमेश्वरी, सिमसा नदी की तैराकी, माई सूप सूखी मछली और तरह तरह के मांस तैयार करती। घर का बना शराब न पीने पर रूठ जाती तो कभी जहरीले कीड़े से खेलती। राजन रोकता तो तने तेवर में उससे लड़ने लगती। हमका भीतर इससे कमती जहर होने से तो जहर लगता ना, हम जहर से जहर काट देगा, यानी कि हम जहर से जहर काट देगा। जहर में नुक्ता होता है पर इसमें लिखा नहीं है। तो मुद्रा देखकर राजन गंभीर हो जाता तो पूछती, तुम खराब माना क्या? तुम्हें डर लगता है ना? दोस्तों लगातार ये जो खासी और गोरो जो जनजातियां हैं, ये लगातार वो कर रही हैं। खराब को खराब खराब। राजन अपना रंज छिपा लेता। नहीं मारिया, ईंट का जवाब पत्थर होता है, मगर अमृत का उत्तर कभी जहर नहीं होता, और जहाँ प्यार होता है वहाँ जहर का क्या काम? तब तुम्हें क्या पता था राजन, जितने अमृत उलीचो मारिया का जहर कहीं छोटा पड़ने वाला नहीं। पर कोई नहीं, तेरे ख्याल की नदियाँ शराब जैसी। मेरा नसीब जहाँ तक फरेब खाऊंगा। राजन मार्को पोलो का जीवट लेकर जन्मा था तो मारिया में जिंदगी ज्वालामुखी बनकर धधकती थी। अधिकारी राजन से सध गए थे, उन्हीं की छांव में खड़ा होकर उसने नौकरी के साथ ठेकेदारी का नया काम शुरू किया। टेंडर भरने में स्थानीय उड़कार किसी ठेकेदार से लड़ाई हो जाती तो अपने भाई बहनों के साथ बड़े बड़े दांव लिए मारिया सहायता में पहुंच जाती। जबरन लो रेट भरकर भी ठेका ले ही लेता। किसी भी भाषा भाषी को राजन अपनी भाषिक क्षमता के अनुकूल बनाए रखता। बिहारी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय या असमिया अधिकारी उसके पक्ष में होते। झील की बड़ी मछलियों, सब्जियों और क्वाय पान के साथ मारिया को लिए वह इन दिनों अधिकारियों को धन्यवाद देने जाता। जूनियर से चीफ इंजीनियर तक उसके काम में कोई बाधा नहीं। बनती सड़क या भवन में मजदूर से मजदूरी तक का काम मारिया की मुंशीगिरी में होता
तो मिले पेमेंट को किसके अकाउंट में जाना था? खेती दूसरों के हवाले कर जीटी रोड के किनारे एक बड़ा घर बनाने का सपना राजन के मन में गुनगुनाया तो मारिया खुशी से नाच उठा। बिल निकलता, कोई छोटा भी कारण बनता, मारिया क्रिसमस की उछाल न जाने कहाँ से उठा लाता। रात दिन नोक्रेम डांस की मस्ती, पहाड़ों पर चांदनी में लेटते, वर्षा में भीगते, झील में तैरते। जीपीएफ से निकाले कर्ज को अपने हिस्से रखवाने के बाद गजब था कि मारिया ने स्वयं केरला घूमने की बेचैनी दिखाई। वहां जाकर एक दिन भी घर न बैठी, दिन रात घुड़दौड़। बीच बीच में सलाहती, राजन ये नारियल के बागान, ये ज़मीन के टुकड़े तेरे किस काम के? इन्हें सेल करने से अच्छा शिलोंग में घर बनाना, बाड़ा पानी में ज़मीन खरीदनी। राजन, काश तू तब भी जान पाता कि तेरा जीवन उस अंधे का जीवन है जिसकी बांटी जाती रस्सियाँ पीछे बैठा सांड चबाता चल रहा है। केरला से लौटना तय नहीं हुआ था। राजन मारिया को लेकर निकला। चलो मारिया, हम तुम्हें पेरियार नदी दिखा कर लाएगा। वहाँ किनारे पर एक गांव है कलाड़ी, आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान। मारिया ने मना कर दिया। ना, जिस आदमी को हम पहचानता नहीं उसका गांव जाके क्या करेगी? तिरोत सिंह को पहचानती हो? वो तो मेरा देश का आदमी। तुम तो वहां भी नहीं जाती, कितनी बार कहा, जाने भी नहीं देती। हाँ, फिर इधर जाने को क्या बोलता है? चलो हम शिलोंग जाएगा। तुम सेल करने से अपना प्रॉपर्टी सेल करो, नहीं करने से इधर रहो, मुदा हम इधर नहीं रहना। वह कपड़े तहाने लगी तो सप्ताह भर में राजन ने अपनी पैतृक संपत्ति समेटी और वापस आ गया। मारिया को मांगी मुराद मिल गई। राजन आंखें मूंदे महबूबा की गोद में सोया रहा। मारिया की जुआई देह में राजन लिपटता और क्षण भर में अलग हो जाता। मारिया तो अपने बदन से काढ़कर कहाँ फेंकाई फूलों की घाटी। तुझसे ताजा नोटों की गंध आती है। मेडिक्योर करती मारिया मरखर बैल हो जाती। ए मैन, सीधा क्यों नहीं बोलता? तू कमियाम डैम से सूंघ कर आता है कोई कौन? मर्द की जात आदम से ही छुछुंदर। जा अपना जिंदगी देख। राजन, तुम जानता नहीं कि तेरी ही जमीन के टुकड़े से युद्ध कला सुदूर देशों तक फैली। कलाशियाप्तु से अखाड़े की लड़ाई सीखकर बोधिसत्व ने न जाने कितने बौद्ध भिक्षुओं को आत्मरक्षा सिखाई थी और बौद्ध भिक्षु बौद्ध देशों तक में इसे बीज आए थे। उसी जमीन पर जन्म लेकर तुमने बचाव की कला क्षण भर भी न सीखी। राजन के बड़े मकान के जन्मना सपने को मारिया ने पंख पहचानना शुरू किया तो बचे बिल भुगतान कराने वह अधिकारियों की कोठी से कार्यालय तक दौड़ने लगा। चीफ का कमीशन लेकर वह एमएन सनगुमन की कोठी पर आया तो वह दोस्तों के साथ बैठा पी रहा। आओ राजन, बैठो, अपना ब्रांड बताओ। नो थैंक्स सर, आई डोंट टेक वाइन। वाइन? बस यूं ही सर, अपना अपना नशा है।
हाँ पिल्ले, जिसे मेमोरियल जैरन जैसा नशा हो वह वाइन क्यों ले? कुछ भी कहो यार, तेरी जरैन है बेमिसाल मामला, कैसे पटाए? राजन खड़ा हो गया। मारिया के संदर्भ में साहब का मनचलापन सूख चुका था, इसलिए आज अकेला आया था। उसने लेदर के हैंडबैग से रुपयों का लिफाफा निकाला। एक्सक्यूज मी सर, आपको नशा हो रहा है, मज़े करो, हम जाएगा। साहब ने लिफाफा झटक दिया। रख ले यार, वापस ले जा, बस एक रात मारिया को यहाँ रहने बोल, मैं जब तक हूँ तेरा कमीशन मार। राजन ने गिरा लिफाफा उठाया। सर, आप बहक रहे हो। ऐ, क्या बक रहा हूँ? ये खिसियानी जोड़ू नहीं होती, रखैल बनी रहती हैं। उड़कार है तू, मज़े कर और चलता बन। जिस दिन इसके काम का नहीं बचा, निकाल कर फेंक देगी तुझे। राजन के भीतर न जाने कैसा बेताल उठ खड़ा हुआ कि पास पड़ी लोहे की कुर्सी उठाकर सिर पर पटक दी। साला कमीशन क्या, सारा पेमेंट दे दूंगा, अपनी बीवी को भेज मेरे पास। डल्ला समझता है? आज तक किसी नशाबाज को अपनी बेटी को बीवी समझते तो सुना नहीं। 2 पैक पीते दूसरे की बीवियां रखैल लगने लगी हैं या जन्नत की हूर। स्थानीय पुलिस को तो मारिया ने संभाल लिया, मगर अस्पताल से वापस आते अधिकारी ने इसका पंजीयन रद्द करवाया और नौकरी से रिट्रेंच कराया। मोहल्ले के भाई बहनों को बटोरकर मारिया कोठी पर चढ़ गई। भारत के स्कॉटलैंड में ऐश करने, भारत घर से अकेला आया अफसर। भारत के स्कॉटलैंड में ऐश करने घर से अकेला आया अफसर सुबह के पहले ही टूटी खिड़कियों के बिखरे कांच यथावत छोड़कर भाग निकला। रिट्रेंचमेंट लिए राजन आज भी गुवाहाटी कोर्ट के चक्कर काट रहा था। 12 वर्ष ही तो हुए हैं। घर की खाई पी रोटी है कि इतनी जल्दी फैसला हो जाएगा? रश्क करने लायक राजन की मुद्रा में अब एक कातरता उतरने लगी थी। यह कातरता इन पहाड़ी पुरुषों के चेहरों पर अक्सर रूढ़ हुई सी दिखती है। लोहिया यदि इनके बीच कभी बैठते तो संसार के दलितों की सूची में मातृ प्रधान समाज के पुरुषों का नाम अवश्य शामिल हुआ होता है। इधर बाबा फकीर कहीं चला गया है। राजन जब भी गया डेरे को सूना पाकर और उदास हो गया। न खजड़ी बजी न गीत फूटे, वह बेचैन रहने लगा। बीच बीच में डेरा खाली हो जाता है, लोग आते लौट जाते। बाबा भटक रहा होगा कामाख्या, हाजो तोबा, धुबड़ी के साथ पीर असम के दरगाह पर या और दूर कहीं पहाड़ों में निकल गया। लोगों ने इन जगहों में कई बार देखा है रमता जोगी, बहता पानी। कहाँ टिक कर रहेगा? मगर बाबा फकीर शनिवार के पहले अवश्य आ जाए। मिर्गी, आपाद मस्तक, चर्म रोग और नशा के गिरफ्त में फंसे लोगों का वजूद औषधि लेने आता है। उसने पास रखा लैंप जलाया, कंबल झाड़े, कमरा साफ किया। बाबा के बिखरे फिरन संभाल ही रहा था कि बाहर आहट हुई। वह निकला तो कई चमगादड़ रोशनदानों से निकलकर बाहर उड़ गए। एक सांड सामने खड़े पेड़ से अपनी पीठ खुजा रहा था। बाबा फकीर रोपे पौधे की गिरी पत्तियां समेटकर
फिरन की जेब में भर रहा था। वह भागकर करीब आया तो बाबा फकीर ने उसके सर पर हाथ रख दिए और कमरे की तरफ बढ़ता हुआ गुनगुना उठा, चलित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनन नितन तति प्रेक्ष्य, मलिनाम लीनाम निनादाय नवीनाम आय वाणी वीणा। मेरी संस्कृत अच्छी है दोस्तों, लेकिन मैं ये श्लोक लगभग पहली बार पढ़ रही हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर उच्चारण गड़बड़ हुआ। अगर उच्चारण गड़बड़ हुआ, सूनी पड़ी जगह गुलजार हो, पतझड़ दिखते बाबा फकीर के भीतर बसंत पहाड़ों में गूंज गया, राजन देर तक बैठा सुनता रहा। आगे फिर आती हूँ।